एडिशन आया है, न्यू संस्करण आपका, ठीक है, उसमें क्या बदलाव हुआ है उसी की चीज के बारे में हम आज तुम लोग को थोड़ा बताएंगे। सिलेबस में क्या बदलाव किया गया, कौन कौन सा टॉपिक उसमें डिलीट किया गया, कौन कौन सा टॉपिक आपका है, ठीक है। ज्यादा कुछ दूसरों बातों न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सिलेबस आपका लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड में, आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड को, ठीक है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपका है, ठीक है। आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आपको इसमें से मतलब बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन मेरा पहले जो सिलेबस में था उससे भी पूछा जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस हम अभी तुम लोग को बताएंगे इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बुक मतलब जो एग्जाम में होगा उसमें प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। सबसे पहली बात यही है। तो चलो हम लेट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या आगे। सबसे पहले देखा ये हिंदी का सिलेबस है, ऊपर में लिखा हुआ है, क्रैश कोर्स भी लिखा हुआ है। मेरा सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ज्यादा बकवास चीज पढ़ना नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आएगा क्वेश्चन 100%। आप ये चीज आप कान में इसको ठूस लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। टोटल आपका 4 बुक है हिंदी में, आप लोग जानते ही होंगे। ऑल टोला सिलेबस में वही 4 बुक था, अभी भी वही 4 बुक है, ठीक है। इसमें बुक में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, किसी को डिलीट नहीं किया गया। चारों बुक है, 4 बुक में से आपको टॉपिक में बदलाव हुआ है। अब देखते हैं कौन सा बुक में कौन सा टॉपिक हटाया है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले आपका बुक 1 हिंदी ए में देखते हैं क्षितिज। क्षितिज में क्या है, क्षितिज आपका बुक है ना, हाँ क्षितिज है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, चैप्टर उसमें टोटल क्या है 12 है। ये क्या है, ये न्यू में था, ये न्यू वाला था इसमें, ठीक है। न्यू बुक में ये न्यू बुक में क्या है, ये न्यू बुक में 12 चैप्टर है, ठीक है। और ओल्ड बुक में कितना था, 17 चैप्टर। न्यू बुक में 12 चैप्टर उसको बनाया गया, तो ओल्ड बुक में आपका कितना था, 17 था। तो उसमें कितना डिलीट किया गया है और कितना अभी बुक में अवेलेबल है आपका, ठीक है, इंक्लूड है अभी। तो सबसे पहले जो डिलीट किया गया है उसको हम बताने जा रहे हैं। सब ध्यान, यहाँ भी लिखा हुआ है आपका व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर 3 में क्या था। चैप्टर 3 में आप देव पढ़े थे, आप अगर नहीं पढ़े तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर 7 में क्या था, छाया मत छूना, ये था ना आपका, छाया मत छूना। फिर चैप्टर 8 में था कन्यादान। ये सब क्या आपका पोयम है, कविता है, ठीक है बच्चों। ये सब क्या है दोस्त, पोयम है। ये पोयम को हटाया गया है, यहाँ डिलीट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। डिलीट यहाँ लिखा है ना, डिलीटेड मतलब हटाया गया आपका बुक से। और बाकी जो पोयम आपका बुक में है वो चीज है, मतलब ये 3 छोड़ करके बाकी है। और ये सब बुक आपको जो न्यू एडिशन आएगा बुक में वो खत्म है, इसमें नहीं रहेगा इसमें आपको। नहीं तो आप खोजते रह जाइएगा, फिर पता चलेगा सर आपका बुक आप बताए थे। तो वही चीज आपको ध्यान अभी से रखना है। इसको आगे फिर देखते हैं। चैप्टर 3 में क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चैप्टर 15 में क्या है, स्त्री शिक्षा के विरोधी। ये सब चैप्टर जो है, ये 2 चैप्टर ये कहानी वाला है, ये भी क्या गया है, हटाया गया। ये भी आपका बुक में ये सब देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बुक आपका मतलब बुक में चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा आपको, जो न्यू बुक आएगा उसमें, ठीक है। ठीक है दोस्त। फिर संचयन भाग 2 में देखते हैं क्या है। संचयन भाग 2 में आपका टोटल 3 चैप्टर था। संचयन भाग 2 में कितना चैप्टर था, टोटल 3 चैप्टर। आपको तीनों अध्याय आपको देखने को मिलेगा संचयन भाग 2 में, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का मतलब कोई इसमें नहीं हटाया गया है, आपका है बुक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्पर्श 2 में। स्पर्श 2 जो थर्ड बुक है आपका स्पर्श 2, तो उसमें क्या है, उसमें न्यू बुक है। टोटल न्यू बुक में है आपका 14 चैप्टर था और ओल्ड बुक में चैप्टर 17 था। तो न्यू बुक में जो है चैप्टर 14 है और न्यू ओल्ड बुक में 17 है। तो कितना 3 चैप्टर उसमें क्या किया गया है, उसको हटाया, कटिंग किया गया, हटाया गया, डिलीट किया गया है। तो वही चीज ऐसे बता रहे हैं। डिलीटेड जो चैप्टर है आपका आपका बुक में स्पर्श 2 में, ध्यान रखना स्पर्श 2 बता रहे हैं। इसमें क्या गया 17 टॉपिक में आपका चैप्टर 14 भी तुम्हारा न्यू बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या इसमें है जो हटाया गया है, जो डिलीट किया गया है,
चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में क्या था? बिहारी। ये दोहा है, दोहा। दोहा पढ़ा होगा ना? ठीक है। दोहा को बहुत तरह से पढ़ते हैं, गाना के माध्यम से भी याद करते हैं, है कि नहीं? बहुत तरह अपना अपना तरीका होता है याद करने का, वही चीज है दोहा। ठीक है। इसमें भी वही है, दोहा भी है, कविता। चैप्टर 6 में मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी क्या है? दोहा है, कविता है। ठीक है। इसको भी क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। कौन सा बुक था? स्पर्श 2 में, थर्ड बुक, याद रखना। और स्पर्श 3 में क्या है? स्पर्श 2 हो गया। और चैप्टर 3 में क्या है? 14 चैप्टर हटाया गया। गिरगिट, ये कहानी है आपका। गद्य, गद्य और पद्य दो चीज पढ़ते हैं हम लोग। पद्य में क्या कहानी ये होता है, कविता होता है। गद्य में कहानी होता है। ठीक है, याद रखना, तुम लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका देखते हैं कृतिका, कृतिका 2 में। ठीक है, कृतिका 2 में देखते हैं ये क्या, चौथा बुक है आपका कृतिका 2। यहाँ बुक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं। जो नया मेरा बच्चा है, जो कभी नहीं पढ़ा है, सोच रहा कि एग्जाम के आएगा करीब हम पढ़ लेंगे, वैसे नहीं होता है दोस्त। लेकिन मेरा ऐसा चैनल है कि आपको 100% अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। बस मेरा चैनल में आप बने रहिए। बस आपको जो हम बताएंगे उसको डेली फॉलो करना है, ज़्यादा बेकार की बातें नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है? चैप्टर 3। ठीक है, मतलब क्या, न्यू चैप्टर 3 है। और टोटल चैप्टर कितना था ओल्ड बुक में? 5। मतलब 2 चैप्टर इसमें क्या किया गया? डिलीट किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी डिलीट चैप्टर। तो चैप्टर 2 आपका जो ओल्ड बुक में था, चैप्टर 2 को हटाया गया। ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक, अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है, सब लोग जानते होंगे। जानते हैं ना, इंग्लैंड के महारानी थी, वही टॉपिक है। इसको हटा दिया गया है। इसके बाद आपका है चैप्टर 4, ओल्ड बुक में है, इसको भी हटा दिया गया। आप खोजिएगा ये चैप्टर बाद में। जो मेरे दोस्त लोग को नहीं पता है, मेरे बच्चों प्यारे को नहीं पता है, तो आप इस सब बढ़िया से देख लीजिएगा। चैप्टर 4 में क्या था? झुलनी हो रानी हो रामा, इतना इंटरेस्ट कहानी है ना? इसको भी हटा दिया गया है। तो इसमें 2 टॉपिक आपको क्या किया गया? हटा दिया गया, 2 अध्याय। इसमें कृतिका 2 में। और क्षितिज, संचयन, स्पर्श और कृतिका, ये 4 आपका बुक था, चारों का हम बता चुके हैं। ठीक है, किसको हटाया गया और कौन सा है। ये सब जितना है सब हटाया वाला चैप्टर है, जो डिलीट किया गया आपका बुक में नहीं है, न्यू एडिशन बुक में। जेसीईआरटी में भी आपको ये बुक जो न्यू आएगा ना, उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब टॉपिक हटा देगा। बाकी जो टॉपिक है इसके अलावे वो आपका बुक में अध्याय रहेगा। ठीक है, ये जितना अध्याय है ये सब हटा दिया गया है। इसको आपको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड तो होगा ही, अगर जिसको नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बुक का चैप्टर। आगे देखते हैं क्या है, व्याकरण। व्याकरण भी तो पढ़ना है आपको ना, व्याकरण से नंबर आता है, पता है ना? व्याकरण भी आपका क्वेश्चन में रहता है। तो व्याकरण में क्या क्या आपको मेनली रूप से पढ़ना है उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से व्याकरण में यही पढ़ना है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते हैं तो हम पढ़ाएंगे, वैसे आपको संक्षिप्त में बताते हैं उसको क्या है अपठित गद्यांश, जो कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक कहानी का कोई सार दे दिया, ठीक है, वही कहानी आपको पढ़ना है, नीचे में उसका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको पढ़ के क्या करना, नीचे उसका आंसर का जवाब देना है, वही अपठित गद्यांश हो गया। समझ में आया? पैसेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना? पैसेज इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में आता है, वही चीज है। यहाँ पर अपठित गद्यांश, वहां पैसेज कहते हैं उसको, है कि नहीं? फिर आगे देखते हैं क्या है, सेकंड नंबर जो वहां लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? पठित गद्यांश। आप बुक में कहानी पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं ना? तो बुक में जो कहानी पढ़े उसी से बुक के मतलब अंदर से ही कोई कहानी उठा के दे दिया संक्षिप्त में, ठीक है, उसने बुक के इतना बड़ा कहानी आपको नहीं देगा। ठीक है, वो एग्जामिनर जानता है कि क्या करना है बच्चों, बच्चा को क्या जरूरी है, कैसा लिखना नहीं लिखना है, सब पता है, इसलिए इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना, पठित गद्यांश में बुक के अंदर में जो पढ़े हैं आप कहानी, कोई भी कहानी दे दिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बीबीआई करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वही हो गया पठित पठित गद्यांश। अपठित तो बता दिए। सेकंड में, थर्ड में है पत्र लेखन। किसी को पत्र भेजते हैं, पत्र तो ऑलरेडी सब जानते हैं, लेटर इसको कहते हैं। ठीक है, वही चीज उसमें एगो अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में क्या है, एक शब्द के बदले अनेक अर्थ होते हैं ना, वही चीज है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वही है, पर्यायवाची शब्द भी है कि नहीं, एक के बदले उसका मतलब एक शब्द, मतलब एक जो वर्ड है
उसका बहुत तरह से उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, आंख है, आंख है बहुत तरह से उसका है अपना मीनिंग है, वही चीज है पर्यायवाची शब्द। निबंध, ये निबंध भी क्या है, किसी के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे जैसे आपका बैकग्राउंड कैरेक्टर के बारे में लिखने बोलेगा तो वो भी एक प्रकार का निबंध हुआ। जैसे गाय पर निबंध हो गया, अपना देश के बारे में, ये सब क्या है उसके बारे में, जिसके बारे में हम लिखते हैं वही निबंध है। सीधी सी सिंपल सी बात है। निबंध हो गया। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द जैसे कि दाएं का बाएं, ये सब उल्टा हो गया। ऊपर का नीचे, ठीक है, आकाश का पाताल, ये सब क्या हो गया, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। ये इंपॉर्टेंट आपका। इसका संधि, संधि के बारे में बताएंगे आपको, व्याकरण है। अगर जो मेरे दोस्त नहीं पढ़े होंगे उसको हम पढ़ा देंगे संधि। इसका मुहावरा, मुहावरा जानते हैं ना, बहुत सारा है मुहावरा, है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग मुहावरा है कि नहीं। तो वही चीज है, व्याकरण भी ज्यादा नहीं है, 9 गो आपका टॉपिक है। 9 टॉपिक आपको एकदम इत्मीनान से पढ़ाएंगे। आपको नंबर, यदि आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर हो, अच्छा नंबर आए मेरे एग्जाम में, तो हमसे जुड़िए, हमारे साथ आपका प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, उसका पूरी तरह से हम लोग आपका समस्या को समाधान कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको चैनल में बना रहना है कि नहीं। तो इसलिए आपको जितना भी टॉपिक बताए इसको याद रखना है, ज्यादा बेकार की बातें नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, काम की ही बातें करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है बच्चा। ठीक है, तो सब चीज हो गया। और इसका प्रोवाइड जो पीडीएफ है मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया रहेगा उसका पीडीएफ का, उसमें ओपन कर लीजिए, आपको मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब क्लियर है, चलते हैं तब। अब बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।